पंडित प्रदीप मिश्रा की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जो पूरा विवाद राधा रानी को लेकर शुरू हुआ था वो जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक अब जो मुश्किलें हैं वो प्रदीप मिश्रा की बढ़ती जा रही है। राधा रानी पर दिए गए बयान पर पूरे देश में बवाल जारी है, खास तौर पर मथुरा ब्रिज, यहां पर जो है वो विवाद बढ़ता जा रहा है। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ अब मथुरा के बरसाना में महापंचायत होने वाली है और इस महापंचायत में साधु संत धर्माचार्य ब्रजवासी भी शामिल हुए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की है जहां पर मथुरा में ये महापंचायत हो रही है और इस महापंचायत में ब्रज के सभी साधु संत धर्माचार्य और ब्रजवासी शामिल हुए हैं। ब्रज के धर्माचार्यों ने तो यहां तक प्रदीप मिश्रा को शास्त्रार्थ करने की चुनौती तक दे डाली है। ये जो पूरा विवाद शुरू हुआ था जब कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी को लेकर एक बयान दिया था, उसके बाद से जब प्रेमानंद महाराज ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी, काफ़ी तल्ख लहजे में उन्होंने जब प्रतिक्रिया दी थी, उसके बाद से ये जो पूरा मुद्दा था ये गर्माता हुआ नजर आ रहा था। हालांकि ये कहा यह भी जा रहा था कि दोनों जो संत हैं उनके बीच में विवाद थम गया है, लेकिन अब ब्रिज में ये महापंचायत इस समय चल रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर उज्जैन से है, जहां पर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ गुरु संदीपनी के वंशज संदीपनी आश्रम के पुजारी रूपम व्यास ने बड़ा बयान दे दिया है। राधा रानी पर प्रदीप मिश्रा के बिगड़े बोल से नाराज है संत समाज। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पंडित प्रदीप मिश्रा के बिगड़े बोल से पूरा संत समाज नाराज है। 84 कोस की यात्रा करे, नाक रगड़ कर माफी मांगे पंडित प्रदीप मिश्रा। एक बड़ा बयान यहां पर दिया गया है। उन्होंने साथ ही कहा, रूपम व्यास ने यह कहा है कि आप राधा रानी के बारे में कैसे बोल रहे हैं, वो मां है। प्रेमानंद महाराज से माफी नहीं मांगी तो संत से भी माफी नहीं मिलेगी। अपने विद्वत परिषद से सलाह करके कोर्ट जाएंगे। तो इधर रूपम व्यास ने भी बड़ा हमला बोला है, बड़ा बयान दिया है और अब चारों तरफ से पंडित प्रदीप मिश्रा घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो बगावत है पूरे संत समाज में देखने को मिल रही है और सभी अब कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ आते हुए नजर आ रहे हैं। द्वंद्व युद्ध नहीं है, वो युद्ध ही है एक प्रकार का, जो कौरव और पांडव का होता है। क्योंकि तथाकथित कथावाचकों के द्वारा आजकल देखा जा रहा है कि भगवान का निरंतर अपमान किया जा रहा है। राधा को राधा 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 करके बोल रहे हैं। अरे राधा माँ है वो। प्रदीप मिश्रा को सोचना चाहिए कि राधा माँ है, वो उसको माँ की संज्ञा दी जाती है और भगवान के कृष्ण के कण कण में वो वास करती है। उन्होंने गोलोक का स्वामी बनाया है। आप कैसे बोल सकते हैं कि बरसाने में एक ही दिन के साल में एक दिन जाती हैं, बरसाने के कण कण में वास करती है, हर कंकड़ में माँ राधा वास करती है। मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूँ प्रदीप मिश्रा जी को, आप किस पुराण के माध्यम से आप कहना चाहते हैं और माँ राधा का अपमान आप कर रहे हैं। तो जमाने भर के टोने टोट के बताते हैं व्यासपीठ से, और व्यासपीठ का जो अपमान उनके द्वारा किया जा रहा है, नाक रगड़ रगड़ के उनको 84 कोस की यात्रा करना चाहिए। क्षमा प्रार्थी और माननीय पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के उनको चरणों में गिरना चाहिए। अगर प्रदीप मिश्रा जी वहाँ नहीं जाते हैं, क्षमा प्रार्थी नहीं करते हैं, अपने घमंड में ही चूर रहते हैं, तो हमारी जो विद्वत परिषद है हम विचार करेंगे और कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ेगा तो बिल्कुल करेंगे हम। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरीके से यह पूरा मुद्दा गरमाया था, कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने भी नहीं सोचा होगा कि वो ये जो बात कहने वाले हैं उससे ये माहौल पूरे देश में उत्पन्न हो जाएगा कि पूरा साधु समाज ही अब प्रदीप मिश्रा के खिलाफ खड़ा हो चुका है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने राधा रानी के बारे में उन्होंने कहा और बात अपनी रखी, उस पर ये पूरा बवाल सामने आया था। उन्होंने अपने प्रवचन के दौरान, शिव पुराण के दौरान उन्होंने राधा रानी की जो व्याख्या की, उसके बाद मथुरा से जिस तरीके से लगातार उन पर बयान दिए जा रहे हैं, उनको लेके महापंचायत की जा रही है। महापंचायत में
तमाम धर्मगुरु, इसके अलावा साधु संत ब्रजवासी मौजूद हैं। ऐसे में यदि वहाँ पर उनकी क्या उनसे माफ़ी मांगने से ही इससे जो बात बनेगी या फिर उन्हें किसी तरीके की सज़ा देने का काम साधु समाज करेगा, और क्या विकल्प हो सकता है उनकी इस काम के लिए, इस कृत्य के लिए। ऐसे में महापंचायत में ये फैसला लिया जाएगा, जो कि बरसाने में, मथुरा के बरसाने में महापंचायत की जा रही है, जिसमें 7 से ज़्यादा साधु संत पुजारी संघ के संगठन मौजूद है। लेकिन इसी बीच में क्योंकि उज्जैन में भगवान कृष्ण ने अपनी शिक्षा ली थी, वहाँ पर उन्होंने शिक्षा हासिल की थी, ऐसे में अब उस आश्रम के पुजारी की तरफ से जो है बयान सामने आया है। उन्होंने फिर से प्रदीप मिश्रा को घेरा है, साधु संत का अपमान बताया है, और उन्होंने कहा है कि इसको लेके यदि ज़रूरत पड़ी तो वो कोर्ट भी जाएंगे। हालांकि महापंचायत में तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये विवाद इसलिए भी बढ़ा क्योंकि जब उनकी बात सामने आई थी, उन्होंने प्रवचन में राधा रानी को लेकर जो बात कही थी, उसके बाद इस पूरे मामले में प्रेमानंद महाराज मथुरा के हैं, उन्होंने जो है इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी और उनको लेके टिप्पणी भी की थी। लेकिन इसके तत्काल बाद प्रदीप मिश्रा का उनको लेकर एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि शिव पुराण का विरोध करना चाहते हैं कुछ लोग। उन्होंने ये भी कहा था कि इस व्यासपीठ का विरोध करना चाहते हैं लोग। उन्होंने ये भी कहा था कि लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं, और ब्रजवासी इतने भोले हैं कि वो समझ नहीं पा रहा, जिस दिन आप कहोगे राधा रानी के चरणों में आकर दंडवत करूंगा। ये उनका बयान उसके विवाद के बाद भी सामने आया था। इस पर फिर से विवाद बढ़ा, और ये विवाद अब इतना बड़ा हो चुका है कि अब ये बात महापंचायत तक पहुंच गई है। बिल्कुल मनोज, बात महापंचायत तक पहुंच चुकी है, और महापंचायत में जो अभी इस समय जारी है, सभी साधु संत धर्माचार्य इस पंचायत में मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी हो जाती है कि अभी हमने देखा भी था कि कहा यह जा रहा था कि प्रदीप मिश्रा की जो बातचीत है वो प्रेमानंद महाराज से हुई है, और इसके बाद इस पूरे मसले को, इस पूरे विवाद को सुलझा लिया गया है। यह भी कहा गया था कि प्रदीप मिश्रा ने माफी भी मांगी है प्रेमानंद महाराज से, उसके बाद विवाद कुछ थम गया था। लेकिन अचानक से अब 2 दिन बाद फिर इस तरीके का ये जो पूरा विवाद है वो खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बार हालांकि अभी तक प्रेमानंद महाराज की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन एक के बाद एक जो सभी साधु हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं। उनमें रूपम व्यास भी हैं जो अब खुलकर प्रदीप मिश्रा के खिलाफ बोल रहे हैं। प्रीता, बिल्कुल आपने सही कहा, भले ही माफ़ी मांग ली गई हो, लेकिन भले ही फ़ोन पर बातचीत प्रेमानंद से की गई हो, लेकिन अब पूरा मामला क्योंकि अब एक प्रेमानंद महाराज तक सीमित नहीं है, अब ये पूरा साधु समाज और ख़ास तौर से मथुरा के साधु संत धर्माचार्य ब्रजवासी, इन तक अब आकर जो है ये मामला पहुंच गया है। महापंचायत जारी है, महापंचायत में फैसला लिया जाएगा कि किस तरीके की उन्हें उन पर किस तरीके की सज़ा दी जाए, उनसे माफ़ी मांगने से क्या काम चलेगा, ये महापंचायत हालांकि तय करेगी। महापंचायत में 7 संगठन के साधु संत और इसके अलावा धर्माचार्य मौजूद हैं। ऐसे में वहाँ से क्या मथुरा से फैसला निकल के आता है, ये जरूर इसके लिए थोड़ा समय लगेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन माफ़ी की बात जहाँ तक है, उनके बयान के बाद उन्होंने अपने इस बयान पर माफ़ी भी मांगी थी और कहा था कि यदि किसी को ठेस पहुँची है तो उसको लेकर वो माफ़ी भी मांगते हैं। लेकिन अब क्योंकि मामला सीहोर तक या मथुरा तक सीमित नहीं रह गया, अब पूरा मामला पूरे देश भर में फैल चुका है। जो लोग हैं वो ये जानना चाहते हैं कि जो उन्होंने बात कही थी राधा रानी को लेकर, उनका जो परिचय दिया गया था उनके द्वारा, उन्होंने बताया भी था कि उन्होंने ये परिचय, ये डिटेल कहाँ से उठाई, किस पुस्तक से उठाई। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था। वो कुछ समय तक अपने प्रवचन के संबोधन पे अड़े भी रहे, लेकिन जब मामला बढ़ा तो उन्होंने माफ़ी की तरफ अपना रुख किया और उन्होंने माफी भी मांगी आम जनता से। बिल्कुल मनोज, लेकिन यहाँ पर प्रदीप मिश्रा ने, जैसा कि आपने हमें जानकारी भी दी है कि उन्होंने माफी भी मांगी, हालांकि पहले वो उन्होंने जो बात कही थी उस पर अड़े रहे, फिर बाद में उन्होंने ये भी कहा था कि काट झाट कर गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है उनका वीडियो। आज बिल्कुल उन्होंने जो वीडियो बताया है, उन्होंने कहा है कि इसको गलत तरीके से पेश किया गया, जबकि ये वीडियो जो है काफ़ी पुराना है। लेकिन उसके बाद भी उनके जो बयान सामने आए थे शिव पुराण को लेकर, उन्होंने बातचीत की थी लोगों से और कहीं ना कहीं लोगों की धार्मिक भावनाओं को
ठेस भी इससे पहुंची थी। इस तरीके के आरोप साधु संत समाज ने लगाए। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से व्यासपीठ को लेकर उन्होंने आरोप लगाए कि कुछ लोग जो है इसे बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, बदनाम करना चाहते हैं। ये बयान जो उनके बाद में एक दो नहीं बल्कि 3-4 बयान जो सामने निकल कर आए, मीडिया पे उन्होंने आकर अपनी सफाई दी, तो ये कहीं ना कहीं उन्हें अब महंगा साबित हो रहा है। यही कारण है कि मथुरा में उनके खिलाफ महापंचायत बुलाई गई थी। उस महापंचायत में अब क्या फैसला लिया जाता है ये देखना होगा। लेकिन बिल्कुल मनोज, निगाहें इस समय महापंचायत पर ही टिकी हुई हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या फैसला लिया जाता है और अब ये मामला कितना तूल पकड़ता है और अब प्रदीप मिश्रा का क्या रुख होता है। सफाई देते हैं वो या किस तरीके का जो उनकी जो प्रतिक्रिया है वो हमें देखने को मिलती। नजर बनाए रखिएगा मनोज, लगातार आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए।